रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी अनदेखी ताकत का गुस्सा जमीन पर उतर आया हो। हवाओं की सरसराहट में एक अजीब सी बेचैनी थी और गांव के किनारे खड़ा वो पुराना हवेली का ढांचा आज भी उतना ही खौफनाक लग रहा था जितना सालों पहले था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है और वो किसी का इंतजार कर रहा है। भाग 1, रहस्य की शुरुआत। रिया, एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की, शहर से अपने दादा की विरासत देखने उस गांव आई थी। गांव वालों ने उसे बार बार चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वहां मौत बसती है। लेकिन रिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। एक रात जब सब सो चुके थे, रिया चुपचाप हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर को छू गया। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। तभी, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी, एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी। रिया की सांसें थम गई। मैं आर्यन हूं, वो आवाज फिर गूंजी। भाग 2, एक अजीब रिश्ता। रिया डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यन की आवाज में दर्द था। धीरे धीरे रिया का डर कम होने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम भूत हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, शायद। उस दिन के बाद रिया रोज हवेली जाने लगी। धीरे धीरे उसे आर्यन से बात करने की आदत हो गई। आर्यन ने बताया कि वो इस हवेली का मालिक था और 100 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों फंसे हो? रिया ने पूछा। आर्यन की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। भाग 3, अधूरी प्रेम कहानी। आर्यन एक अमीर जमींदार का बेटा था और उसे गांव की एक साधारण लड़की मीरा से प्यार हो गया था। लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। एक रात जब आर्यन और मीरा भागने वाले थे, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। आर्यन को उसी हवेली में मार दिया गया और मीरा को कहीं दूर भेज दिया गया। मैं तब से यही हूँ, मीरा का इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन की आवाज कांप गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए। भाग 4, प्यार या भ्रम। रिया को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो आर्यन से प्यार करने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत, लेकिन दिल पर उसका कोई जोर नहीं था। एक रात उसने आर्यन से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या तुम खुश रहोगे? आर्यन चौंक गया। तुम इंसान हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास है। उस पल हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। भाग 5, सस्पेंस गहराता है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात को चीखने की आवाजें सुनने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली से एक औरत की रोने की आवाज आती है। रिया ने आर्यन से पूछा, ये आवाज किसकी है? ये तो आर्यन का चेहरा अचानक बदल गया। अचानक से तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। रिया को शक हुआ कि कुछ छिपाया जा रहा है। भाग 6, सच्चाई का सामना। रिया ने खुद पता लगाने का फैसला किया। एक रात वो हवेली के तहखाने में गई। वहां एक पुराना कमरा था जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक औरत की परछाई दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मैं मीरा हूं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाग 7, डरावना सच। मीरा की आत्मा अब गुस्से से भरी हुई थी। आर्यन ने मुझे धोखा दिया, वो चीखी। रिया समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरा की आंखें लाल हो गईं। वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। रिया के मन में शक पैदा हो गया। भाग 8, प्यार और विश्वास की परीक्षा। रिया ने आर्यन से सच्चाई पूछी। आर्यन चुप रहा, फिर बोला, मैं डर गया था, मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। रिया का दिल टूट गया। भाग 9, खौफनाक मोड़। मीरा की आत्मा अब और ताकतवर हो गई थी। वो रिया को मारना चाहती थी ताकि आर्यन हमेशा के लिए उसके साथ रह सके। एक रात मीरा ने रिया पर हमला कर दिया। हवेली में चीखें गूंज उठीं। भाग 10, अंतिम फैसला। आर्यन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीरा से कहा, अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिले तो मैं तैयार हूं। रिया चिल्लाई, नहीं।
लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन ने अपनी आत्मा को खत्म कर दिया और उसी पल मीरा की आत्मा भी शांत हो गई। भाग 11 अंत या शुरुआत। सुबह हुई। रिया हवेली के बाहर खड़ी थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। समापन। कुछ प्यार अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं वहां एक लड़की खड़ी होती है, किसी का इंतजार करते हुए। शायद वो रिया है या फिर कोई और, क्योंकि प्यार और डर कभी मरते नहीं।